करने की बात कही गई, लेकिन वास्तविकता में यह है कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी पहले से ही भारी बोझ में दबे हुए हैं, के नीचे दबे हुए हैं और हजारों मामले लंबित हैं और कई मामलों में 2-3 साल तक निर्णय नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है केवल कानून नहीं बल्कि न्यायिक ढांचे के उस सीमित क्षमता का है। जब तक एनसीएलटी की संख्या, संसाधन और न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं बढ़ाई जाएगी तब तक कोई भी संशोधन प्रभावी नहीं हो सकता है। आरपीबी के जवाबदेही में अभाव, जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है तो यह आवश्यक है कि उसकी कार्यप्रणाली पर निगरानी और उत्तरदायित्व दोनों स्पष्ट हो। महोदय, जिस व्यक्ति के हाथ में पूरी कंपनी का भविष्य है उसकी जवाबदेही का कोई स्पष्ट ढांचा नहीं, ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? महोदय, आप भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी एमएसएमई है। 6 करोड़ से अधिक छोटे और मध्यम उद्योग देश में रोजगार और उत्पादन का बड़ा आधार है, लेकिन इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के जटिलता और लंबी अवधि के कारण ये छोटे उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उसके पास बड़े वकील रखने की क्षमता नहीं है, ना ही लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसका परिणाम यह है कि जहां भी कॉर्पोरेट पुनर्गठित हो जाते हैं वहीं छोटे उद्योग पूरी तरह खत्म हो जाते हैं। महोदय, अब बड़े उद्योग पुनर्गठित हो जाते हैं लेकिन छोटे उद्योग खत्म हो, ये कानून असमानता पैदा करता है। महोदय, इस पूरे कानून में और संशोधन में एक बड़ी कमी यह है कि ये केवल इंसॉल्वेंसी के बाद की प्रक्रिया पर ध्यान देता है, ना कि उसके कारणों पर। हमें ये पूछना चाहिए कि कंपनियां दिवालिया क्यों हो रही है? क्या बैंकिंग प्रणाली में कोई कमी है? क्या लोन देने की प्रक्रिया में पारदर्शी कमी है? जब तक इन मूल कारणों पर ध्यान नहीं जाता तब तक समस्या बार बार सामने आती रहेगी। महोदय, सरकार आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड भेज रही है, लेकिन आग क्यों लगी इस पर कोई चर्चा नहीं है। महोदय, हम सुधारों के विरोध, लेकिन सुधार का मतलब केवल शब्दों का बदलाव नहीं बल्कि प्रणाली। श्री कल्याण काले जी। महोदय, 4.5 मिनट हुई है, 5 मिनट तो पूरी हो जाती है। धन्यवाद। शब्दों का बदलाव बल्कि प्रणाली में वास्तविक परिवर्तन है। महोदय, ये विधेयक कागज पर सुधार लेकिन जमीन पर अधूरा। ये कानून आंकड़ों को सुधार करता है लेकिन व्यवस्था की सच्चाई नहीं बदल सकता। जब तक पारदर्शिता, जवाबदेही, समबद्धता और संवेदनशीलता नहीं आएगी तब तक कोई संशोधन केवल शब्दों में को खेलता रहेगा। सहारा इंडिया के इन्वेस्टर जो है मैडम, उनका उन पीड़ित परिवारों का पैसा फंसा हुआ है और वो लोग जब हम क्षेत्रों में जाते हैं हमसे कहते हैं कि हमारी आवाज उठाओ। मैं मंत्री से आग्रह करूंगा कि उन बेचारों का पैसा उन तक पहुंच जाए तो वो आशीर्वाद देंगे सरकार को, वरना तो सरकार के खिलाफ किस तरह का माहौल है सब जान। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।